नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। मिथुन राशि लगन के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा जानते दोस्तों इस वीडियो से। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने। तीन ग्रह मुख्य ग्रह वक्री रहेंगे। गुरु, बुध और शनि इस महीने, और राहु केतु तो वक्री ही रहते हैं। तो तकरीबन 5 ग्रह वक्री रहेंगे इस महीने। बुध वक्री रहेंगे दोस्तों 14 सितंबर तक, और गुरु 4 सितंबर से वक्री होंगे। गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बनाने वाला है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक है और व्यापार व्यवसाय का सप्तम भाव का मालिक है। दाम्पत्य लाइफ का, मैरिज लाइफ का मालिक है गुरु। 11वें भाव में गुरु की स्थिति बेहतर है। 20 डिग्री के आसपास गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। इनका कितना बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो इसके कारण शुभ फलदायी होता है अगर यह शुभ भावों का मालिक हो। गौर करिए दोस्तों, ये सूत्र मैं अक्सर बताता जाता हूं बीच बीच में, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ट्यूटोरियल से। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, आपको ये देखना होता है वह ग्रह किन भावों का मालिक है। नो डाउट यह स्ट्रोंग होता है, उल्टी दिशा में घूमता है जब, तो इसका चेष्टा बल बढ़ता है, तो उसके कारण इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो 10वें और 7वें भाव के शुभ फल मिलेंगे। कर्म क्षेत्र के और व्यापार व्यवसाय के प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, उपलब्धियां मिलने के, कोई बड़ी मनोकामना सिद्ध होने के योग। चर्चा को विस्तार से करते हैं। मंगल आपके देख ही रहे हैं 4th हाउस में है, बहुत अच्छी स्थिति में इस महीने। शुक्र मार्गी हो रहे हैं 4 सितंबर से, और शनि वक्री रहेंगे पूरा महीना। 4 नवंबर तक वक्री हैं भाग्य भाव में, परंतु अपनी राशि में। राहु केतु यथावत मृत अवस्था में रहेंगे 2 डिग्री के आसपास। तो राहु केतु का प्रभाव ऑलमोस्ट नगण्य सा रहेगा, खासकर गुरु के ऊपर। गुरु चंडाल दोष की अक्सर पीछे बात करते रहे, उसका प्रभाव अब खत्म हो चुका है। और चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इंतजार होगा, मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे गुरु की और बुध की, और मंगल आपके 4th हाउस में क्या फल देते हैं। क्योंकि मंगल देखिए आपके लाभ भाव के मालिक हैं, इस अवधि में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। जब भी काफी सारी ग्रह कुंडली में वक्री होते हैं, तो वक्री ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा आती है, तो ऐसे ग्रह परिवर्तन लाते हैं जिंदगी में। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि अशुभ परिवर्तन, ये शुभ सुखद परिवर्तन है, शुभ परिवर्तन है। क्योंकि 11वें भाव का गुरु वैसे ही अच्छा होता है। कोई भी ग्रह 11वें भाव में हो, लाभ स्थान में, अच्छा ही फल देता है। और लग्नेश आपके बुध, बुध द्वितीय राजयोग बना रहे राशिपति सूर्य के साथ। कम से कम 14 तारीख तक तो वक्री रहेंगे, और सूर्य तो 17 तारीख तक तृतीय भाव में रहेंगे। अच्छी स्थिति है। बुध को सूर्य का साथ मिल जाए तो बुध वैसे ही प्रफुल्लित हो जाते। शनि भी वक्री रहेंगे दोस्तों। तो जानते हैं विस्तार से। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना करें। गुरु का वक्री होना आपके लिए देखिए कामकाज की स्थिति को बेहतर करेगा, क्योंकि कई गुना इस गुरु का प्रभाव बढ़ने वाला है 4 सितंबर से, आज से 3 रोज बाद। आज 1 सितंबर है, और 3 रोज बाद यह आपको कई गुना फल बढ़ा कर देगा। और आपको बता दें एक और सुखद बात, एक सूत्रों की बात बताता हूं। गुरु 20 डिग्री पर चले आ रहे हैं। अगर यह वक्री ना होते, मार्गी ही रहते, तो जानते क्या होता। ये 21 डिग्री के होते, 22-23 डिग्री के होते, जो वृद्ध अवस्था होती है किसी ग्रह की। 20 डिग्री के पश्चात जब भी ग्रह गोचर करता है तो कमजोर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है।
परंतु खुदा की नियति देखिए, यह गुरु वापस अपने 10th हाउस की तरफ रुख कर लेंगे 4 सितंबर से दोस्तों, मीन राशि की तरफ, 10वें भाव की तरफ, जो कि आपका कर्म भाव है। जो गुरु कमजोर हो जाते, 21, 22, 23 डिग्री पर भी अगर चले जाते तो यह कमजोरी की निशानी थी, यह कर्म क्षेत्र को नेगेटिव फल देती, परंतु ऐसा है नहीं। इसलिए बता रहा हूं कि गुरु का वक्री होना, एक तो इसकी अवस्था युवा रहेगी गुरु की, 12 से 18, 20 डिग्री के बीच में जब भी कोई ग्रह होता है वह युवा होता है। ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है ग्रहों की। कई अवस्थाएं होती हैं, आपको बताता आया हूं। बाल्यावस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है और वृद्ध अवस्था होती। तो इस अवस्था में बैठा हुआ गुरु 11वें भाव में पीछे की तरफ आता हुआ, राहु भी जैसे पीछे की तरफ 10th हाउस की तरफ जोर लगा रहे हैं, 1-1.5 महीने बाद 30 अक्टूबर से यहाँ पर आ ही जाएंगे। और गुरु का तो सिर्फ रुख हुआ है, रुख होने से भी यह इतना तो फल देगा कि 10वें भाव का पुरजोर अच्छा फल देगा, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाता है तो कामकाज की स्थितियां सितंबर से बेहतर, अवरोध दूर होंगे, प्रमोशन इत्यादि के योग प्रबल हो जाते हैं। और व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बेहतर स्थिति इसलिए भी क्योंकि गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं और सप्तमेश होकर अपने भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। जो कि आप येलो लाइन देख रहे हैं वो गुरु की दृष्टि है। तो गुरु अपने भाव को, ये सप्तम भाव को देख रहे हैं जहां पर धनु राशि है, तो आपका व्यापार व्यवसाय चलता है, रोजमर्रा की इनकम कई गुना बढ़ने की योग गुरु बना देते हैं। तो आने वाले महीनों में 118 दिन गुरु वक्री रहेंगे तो धन की स्थिति बेहतर होगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, लव लाइफ उत्तम रहेगी और अदालती मसलों में खास आपकी जीत होती है, ये बात तो निश्चित है। और राहु के साथ होने के नाते गुरु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। शुक्र आपके महत्वपूर्ण ग्रह है, दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र ही हैं, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक है। पंचम स्थान देखिए संतान का है, विद्या बुद्धि का है और आपके पिछले जन्म में किए हुए संचित कर्मों का भी कहीं ना कहीं इसका लेखा जोखा देखा जाता है शुक्र का। देखें तो मार्गी हो रहे हैं द्वितीय भाव में, हालांकि चंद्रमा की राशि में है, परंतु द्वितीय भाव में कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि वृषभ राशि आती है दोस्तों, तो शुक्र यहाँ पर अच्छे ही होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का तेज प्रभाव बढ़ाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपका वाक चातुर्य बहुत अच्छा हो जाता है, अब अच्छे वक्ता साबित होते हैं। सेकंड हाउस क्योंकि स्पीच का भी है और शुक्र का यहाँ पर बैठना, आप की वाणी बहुत मीठी कहें या प्रभावशाली कहें, कहने का अभिप्राय वाणी के दम से और बुद्धि के बल से, क्योंकि पंचमेश भी है शुक्र, पंचम स्थान बुद्धि का है, तो आप काफी तरक्की करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे, या यूं कहें आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने में वाणी आपके मददगार रहेगी। स्पीच आपका एक अस्त्र रहेगा इस अवधि में, इस महीने, खासकर अक्टूबर के महीने में शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे। तो शुक्र का प्रभाव, पंचम स्थान का मालिक द्वितीय स्थान में मार्गी हो तो संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिले, उनको लेकर चिंताओं की कमी होती, चिंताएं कम रहती, उनको लेकर कोई शुभ समाचार मिलने के योग और स्पेकुलेशन से भी लाभ होता है। और एवं राजनीति में है, जो किसी तरह का राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर देख ही रहे हैं, गुरु वक्री होकर पंचम स्थान को देखेंगे तो पहले से कई गुना शुभ फल मिलेगा। और पंचमेश धन भाव में हो तो शेयर मार्केट वालों के पास, या कोई भी रिस्की कामकाज करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी का कामकाज है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी तरह के ऐसे भी जो भी लॉटरी सट्टे के कामकाज होते हैं, इवन जहां पर रिस्क रहता है, पैसा डूबने का खतरा रहता है, वहां पर आपको ये शुक्र बचाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रह, खासकर सेकंड हाउस में शुक्र अच्छे ही होते हैं, भले ये वक्री हो या भले मार्गी हो। यहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि आती कालपुरुष की कुंडली में, तो शुक्र को यहाँ पर खास बल मिलता है
और अगर आप भौतिक जगत के साथ संबंधित कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कला, फैशन इंडस्ट्री, स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी आपका कामकाज है तो भी उसमें तरक्की होती है। तो पंचम स्थान देखिए, बुद्धि के कारण धन संचय में मदद होती है, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं और रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहता है। अर्थ त्रिकोण होता है सेकंड हाउस, दशम स्थान से पंचम हुआ तो कामकाज की स्थितियां शुक्र मार्गी होने से भी बेहतर करते हैं, ये भी आपको बता दें। तो कामकाज को लेकर जो विलंब रहे हैं, जो दिक्कतें रही हैं, जो चिंताएं रही हैं पीछे, वह नहीं रहेगी। सुखद परिवर्तन होने के योग बनते। कामकाज को लेकर व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, ठीक है। और बच्चों को लेकर खास आप रिलीफ महसूस करेंगे। और छात्रों के लिए, मिथुन राशि, मिथुन लगन है तो छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। अब मन की कुंठा दूर होती है। देखिए, मार्गी ग्रह हालांकि चंद्रमा की राशि में, परंतु शुक्र को यहाँ पर बल मिल जाता है, तो इसका मतलब ये भी है कि यह शुक्र आपका मन अब शांत रहेगा, फोकस्ड रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो स्टडीज अच्छी से कर पाएंगे, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। हायर एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफल होने में ये शुक्र मददगार रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस कहे तो अच्छी रहेगी। बुध सूर्य की बात कर लें दोस्तों, बुध आपके थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन के घर में, कंपटीशन, स्पर्धाओं का भी घर कहीं ना कहीं आंका जाता है। छोटे भाई बहनों का घर भी यही है। तो यात्राओं का भी घर है, छोटी बड़ी यात्राएं जो खासकर होती है। तो बुध का यहाँ पर बैठना, एक तो पराक्रम बढ़ता है, पराक्रम का घर है। आप में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है। पिछले समय से आप बेहतर नजर आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाती है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने से आपकी अभिव्यक्ति अच्छी हो जाती है, जो शुक्र भी बताता है, और जिसके कारण समाज में ये मैटर करता है। रिश्ते नातेदारों में, दोस्त मित्रों में, कार्यस्थल पर, व्यापार में आपकी वाणी बहुत मैटर करती है जिंदगी में। और बुद्धि के कारक हैं बुध, और बुध का स्ट्रॉन्ग होना वक्री होने के कारण, और मित्र क्षेत्रीय है, सूर्य के साथ है, बुध द्वितीय राजयोग भी। बुद्धि तो आपकी बहुत कुशागर रहेगी, बहुत तेज चलेगी। अब आप सुनियोजित करके काम करेंगे, प्लान करके काम करेंगे। जो मन आपका 3-4 दिशा में दौड़ रहा था, अब आप नहीं दौड़ेंगे, आपका मन कहीं तो नहीं दौड़ेगा। अब आपको पता होगा, क्योंकि आपको अच्छी सलाह भी मिल जाती है इस अवधि में। देखिए, गुरु अभी वक्री हुए नहीं, परंतु गुरु जैसे प्लेनेट हैं, शनि हैं, बड़े ग्रह, इनका वक्री होने से पहले ही प्रभाव आ जाता है। तो गुरु की दृष्टि तो सूर्य बुध के ऊपर है, और सूर्य बुध और गुरु आपस में त्रिकोण 9-5 की स्थिति में, बहुत बड़ा राजयोग है। तो इससे क्या होगा? देखिए, बुद्धि के स्थान, बुद्धि के मालिक बुध के ऊपर, और जो कि लग्नेश भी हैं, गुरु की दृष्टि पड़े तो आपकी जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो विजडम है, नॉलेज है, जो भी आपने जिंदगी के रण क्षेत्र में सीखा है, उसको प्रैक्टिकल शेप देने में या उसका फायदा उठाने में सक्षम होंगे। अब आप प्रैक्टिकल रहेंगे, आपकी सोच बड़ी उत्तम रहेगी और आप सहज रहेंगे। आपकी भटकन दूर होती है, विचार केंद्रित रहते हैं। देखिए, गुरु का प्रभाव कोई छोटी बात नहीं होती। बुध के ऊपर पड़े तो बुध को शीतलता मिलती है। शीतलता कहीं तो आपका बुध का संबंध दोस्तों गुरु के साथ रहना, सूर्य के साथ रहना, तो कर्म क्षेत्र की स्थिति अच्छी, आपके व्यापार व्यवसाय की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। और मंगल की बात कर लें दोस्तों, मंगल की स्थिति ऐसी है दोस्तों इस महीने कि लाभ का मालिक जब 4th हाउस में हो, हालांकि बुध की राशि में है और 6th लॉर्ड भी है। पहली बात तो ये देखिए, लाभेश का केंद्र में बैठना अच्छा ही होता है, ये बात तो आप देख लीजिए, साफ है इसमें। क्योंकि जो 11वां भाव है उसमें गुरु बैठे लाभ स्थान में, तो गुरु की स्थिति स्ट्रोंग हो रही है वक्री होने से इस महीने।
तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको अच्छा लाभ होता है, होटल लाइन वालों को लाभ होता है, और आप के कर्मठता में, हार्ड वर्क में वृद्धि होती है, आपकी सुस्ती खत्म होती है। या यूं कहें, क्योंकि स्थितियां बहुत आपके नियंत्रण में रहेंगी, कामकाज को लेकर, घर परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर पहले से बेहतर रहेंगी, तो आप काफी मेहनती रहेंगे, जिसका परिणाम आपको साफ साफ आपके कामकाज की स्थितियां सुधारने में मिलेगा। अगर आप किसी तरह के आर्मी डिफेंस में कामकाज करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो मंगल इनके कारक होते हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होता है। हाँ, कोर्ट कचहरी, कर्जे से निजात भी दिलाता है यह मंगल इस अवधि में, खासकर क्योंकि गुरु जो मंगल की राशि में स्ट्रोंग है, इसलिए मंगल का फल शुभ हो जाता है। अदरवाइज मंगल हाँ नाना की स्थिति में रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, उसमें या प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है, पहले से बेहतर परिणाम, और दाम्पत्य जीवन में भी आपको अच्छा परिणाम निकल कर आता है, लव लाइफ उत्तम रहती है। शनि की बात करें, शनि की बात के किए बिना राशिफल अधूरा रहता है। शनि की दृष्टियां देखिए, आप देख रहे हैं 6th हाउस के ऊपर पड़ रही है, वो वक्री हैं, अभी कुमार अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो शनि आपको कई तरह की दिक्कतों से बचा रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि, क्योंकि अपने घर में बैठकर शनि जब कहीं भी देखते हैं तो बेहतर परिणाम ही देते हैं। हालांकि 10वीं दृष्टि आपको ये कहती है कि आपको थोड़ा मेहनत करना है, इस और ध्यान देना है, कर्जे को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, या अपने स्वास्थ्य को लेकर यू शुड बी वॉचफुल। ठीक है, अगर हाँ, परंतु गुरु की स्थिति अच्छी होने से, क्योंकि धनाकार का है, स्ट्रोंग होने से धन की स्थिति बेहतर होगी, तो कर्जे से निजात मिलने के योग प्रबल हो जाते इस महीने। काफी लोगों के लिए ऐसे चांसेस बनेंगे कि जिन्हें ऋण इत्यादि से परेशानी है, उनको दिक्कत नहीं होगी, और स्वास्थ्य खास इंप्रूव होगा। आपके पास समय भी होगा, क्योंकि शनि मंद गति से मूव करने वाले ग्रह हैं, तो जब भी ये इस तरह के भावों को देखते हैं, क्रूर ग्रह उच्च स्थान को देखे, तो ये आपके स्वास्थ्य को धीरे धीरे इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य में दिक्कत तो नहीं होगी, और क्योंकि शनि कुमार अवस्था में स्ट्रोंग ही हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। विदेशों से संबंधित कामकाज करने से आपको अच्छी स्थिति मिलती है, अच्छे समाचार मिलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं, या जुड़ना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं विदेशी कंपनियों में, तो क्योंकि 10th लॉर्ड अच्छा है, गुरु खासकर, तो आपको विदेशी कंपनियों में भी कामकाज मिल जाता है। सूर्य के सामने शनि है बैठे, तो इसमें आपको किसी तरह का कौतूहल नहीं होना चाहिए, दोनों ही स्वराशि में हैं, तो दोनों का फल शुभ रहेगा। शासन, प्रशासन, सत्ता इत्यादि से लाभ के योग, एवं राजनीति में, फिर से कह रहा हूँ, राजनीति में अगर आप हिस्सा ले रही हैं, लेना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स में उतरने के लिए ये समय बखूबी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपको तेज प्रभाव देते हैं। मंगल अग्नि के कारक हैं, तो निश्चित तौर से आप में ऊर्जा रहेगी। इस महीने भाग दौड़ करेंगे तो सफलता तो मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, जो प्लेसमेंट है, इस तरह से है कि यहाँ पर लाभ भी हो रहा है, आपके रिश्ते भी मधुर हो रहे हैं, मित्रों की मदद भी मिलेगी। 11वें भाव में गुरु का बैठना अच्छा है। घर में मांगलिक कार्य हो, कोई आपको उपलब्धि, तो 100% मिलने की योग बनते हैं। जैसी जैसी आपकी कुंडली होती है, जैसी जैसी दशा अंतर्दशा होती है, उस अनुरूप आपको शुभ फल मिलता है। परंतु शुभता तो है, अच्छी खासी शुभता इस महीने नजर आ रही है। ग्रहों के इस तरह के प्रभाव होने से आपकी स्थिति बेहतर होती है, चाहे रिश्तों की बात करें, लव लाइफ की बात हो, छात्रों की बात हो, या नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की बात हो, आपका परचम लहराता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर भी आपको चाहूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को, कुत्ते को फीड करते रहे। पंचम स्थान में केतु बैठे हुए, हालांकि मृत अवस्था में, फिर भी इन ग्रहों का आपको पता ही है, शैडोई प्लेनेट है, कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं दे सकते हैं, तो आपको डॉग्स को फीड करते रहना चाहिए, और काले सफेद तिल मंदिर में दान करते रहें शनिवार के दिन, और केतु के बीज मंत्रों का जाप कर ले, ओम केम केतुवे नमः, अच्छा रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।